जय हिंद आप सभी को। टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर कंप्लीट जानकारी मेरे पास आ चुका है। आपकी चाहे रैली कब होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, या आपका जो 7 ईयर्स का सर्विस के ऊपर भी कंप्लीट जानकारी आ चुका है। तो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बताया था उसके ऊपर थोड़ा और अपडेट होके ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है मेरा जो कांटेक्ट मेरा जो है वो ऊपर तक जाता जा रहा है। तो अभी जहाँ तक मेरा कांटेक्ट पहुँचा है एकदम अंदर तक पहुँचा है और वहीं से जानकारी निकाल के लाया हूँ। देखिए, इसी महीने में इसी महीने के एंड तक आपको टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर रैंक का जो नोटिफिकेशन है सिविलियन कैंडिडेट के लिए, जो पीआईबी का एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन इसी महीने के एंड में आ जाएगा। और उसका जो एप्लीकेशन होने वाला है वो अगस्त महीने से होने वाला है। तो ऑफिसर का जो इतना भी डाटा था पुराने सर्वर में उसको डिलीट किया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसमें थोड़ा बग भी हो गया था। आप अगर कैरियर में जाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन एज एन ऑफिसर में क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता था, वो अभी हटा दिया गया है। तो पुराना डाटा को डिलीट करके नया डाटा अपडेट करने वाला है और वहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन आउट होने के बाद दोबारा लिंक क्रिएट किया जाएगा और ऑफिसर का नोटिफिकेशन इसी महीने के एंड तक आपको मिल जाएगा। अब आते हैं जीडी के ऊपर। देखिए, जीडी का भी कंप्लीट जानकारी मेरे पास आ चुका है। जीडी का जहाँ तक रैली का शेड्यूल है और सब कुछ मैं बताऊंगा। जीडी के रैली के लिए अभी एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक सर को अपॉइंट किया गया है। काफ़ी सारे बंदे को मैंने बताया भी है नाम, और काफ़ी बच्चों को पता भी है शायद। तो उनको अपॉइंटमेंट किया है। वो पहले आर्मी के अच्छे रैंक पे था, उनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो उनको अभी ये जीडी का जो प्रोसीड्योर है ये वही देखभाल करेगा, और जो आपका 7 ईयर्स का सर्विस है उसका जो रूल्स रेगुलेशन है उसको एक कमेटी गठन करना और वो रूल्स रेगुलेशन बनाना, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही सर देखेगा। जैसे आपका ये ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जैसे ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिक्रूटमेंट नहीं, एप्लीकेशन जैसे चालू हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसीड्यूर शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक कोई शेड्यूल नहीं हुआ है, तो अगर अभी कभी किसी भी कमांड में भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, 7 ईयर्स की जहाँ तक सर्विस की बात है उसको कंफर्म कर दिया गया है। रैली की जहाँ तक शेड्यूल की बात है, आपकी जो रैली होगा अभी एग्जैक्टली कोई शेड्यूल नहीं आया है। मेरा अंदर से बात हुआ है, दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर से बात हुआ है। वो उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर की लास्ट या जनवरी की फर्स्ट तक उन लोग रैली एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो दोनों कंडक्ट कर दिया जाएगा। 100% कन्फर्म न्यूज़ बता रहा हूँ, यही बताएं, जो रैली और एग्ज़ाम है दोनों कंडक्ट कर दिया जाएगा अक्टूबर महीने से लेके आपकी जो दिसंबर की एंड या जनवरी की फर्स्ट तक रैली और एग्ज़ाम दोनों हो जाएगा। तो आप अपना तैयारी जारी रखिए। इस बार कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, कोई चेंज नहीं होगा। यही आपका शेड्यूल होने वाला है। आगे आने वाली महीने में आपको पता लग जाएगा। जैसे ये सिविलियन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वगैरह ख़त्म होगा, उसके बाद जो टीए का हेडक्वार्टर का ग्रुप है, ये आप देख सकते हैं, साउदर्न कमांड पुणे, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड एंड नॉर्दर्न कमांड, इनका आपस में एक मीटिंग होने वाला है और ये रैली के शेड्यूल के ऊपर चर्चा होगा और रैली का शेड्यूल तैयार किया जाएगा, यही बताया गया है और यही होने वाला है। जहाँ तक रैली की बात है, रैली पिछले बार की तरह ही कंडक्ट किया जाएगा। यूनिट वाइज रैली होगा, जैसा पहले अपडेट आ रहा था कि बीआरओ वाइज होगा, वो नहीं होगा। फिर से पुराना वाला सिस्टम से रैली होगा, यूनिट वाइज ही होगा और आपको 3-3, 4-4 सेंटर देखने को मिलेगा। 3-3, 4-4 सेंटर में आपका रैली होगा और शायद सारे जो डेट रहेगा आपस में कोलैप्स करेगा, तो आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, शायद 1 से 2 ही दे पाएंगे रैली। तो भीड़ कम करने के लिए रैली की जो टाइम है वो शॉर्ट में रखने वाला है, तो टाइमिंग आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और हाँ, एक और चीज़, वेबसाइट में आप उतना नज़र मत दीजिए, क्योंकि टी का जो रैली निकलेगा अभी ये पेपर में ही निकलेगा और ये या तो ऑनलाइन के थ्रू कहीं से लीक होकर वायरल होगा या पेपर में, उसके बाद पेपर में मिल जाएगा। हाँ, रैली का एक चार्ट, एक शेड्यूल आपको वेबसाइट में देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा। वो तीनों वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी हो, indianterritorialarmy.in हो, या आपका indianarmy.nic.in हो, तीनों जगह मिल जाएगा, लेकिन वो आखिरी में मिलेगा, पहले पेपर में आएगा। तो कंप्लीट जानकारी यही है। अभी काम चल रहा है, जैसे ऑफिसर का निकलेगा, दिल्ली हेडक्वार्टर ने यही डिसीजन लिया है, पहले ऑफिसर का निकालेगा, क्योंकि
ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो जून जुलाई तक निकल जाता है। जून में जून से उनका एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाए तो जुलाई में, पिछली बार जुलाई में आया था। अभी इस साल लेट हो गया है उनका, क्योंकि एक सर्विसमैन का ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया था। तो जैसे उनका ख़त्म होगा एप्लीकेशन 19 तारीख को, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका ऑफिसर रैंक का, PIB का। उसके बाद जैसे उनका ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन, उसके बाद सितंबर लग रहा है कि सितंबर महीने में, या आपकी हो सकता है अक्टूबर महीने में भी दे सकता है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की एंड या जनवरी तक आपका दोनों चीज़ पूरा रैली का शेड्यूल एंड एग्ज़ाम, मैं रैली का शेड्यूल एंड एग्ज़ाम ही कह रहा हूँ, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अक्टूबर या नवंबर मान के चलिए आपका रैली होने वाला है। तो जैसे शेड्यूल तैयार होगा मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूँगा। अब आती है 7 साल की सर्विस के ऊपर। जो 7 ईयर्स की सर्विस है उसके ऊपर भी मैंने जो बताया था कि कमांड हेडक्वार्टर तक नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ इतना है, सारे कमांड को बता दिया गया है कि TA अभी 7 साल का करने वाला है। और कमांड का एक यूनियन है, उनकी तरफ से मीटिंग हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है, और 7 ईयर्स की सर्विस अभी रह रहा है। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू हो सकता है, होगा, आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन उनका परमानेंट करने का भी एक प्रोसेस रहेगा। और जहाँ तक मेरा बात हुआ है, ये 7 ईयर्स का जो सर्विस है ये आज का नहीं है। जब बिपिन रावत सर 2020 में थे, तभी उन्होंने आर्मी की जो बजट है उसको कम करने के लिए उन्होंने अग्निवीर और TA में भी उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इसको 7 साल की किया जाए। तो 2021 में फर्स्ट टाइम 7 साल की सर्विस की नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद 2022 में इसका 7+2+2 की फार्मूला के ऊपर आया था। अभी वो 23 में अपडेटेड होके आ रहा है। तो कमांड में अभी तक जारी नहीं किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने गलत बताया था। लेकिन कमांड में बता दिया गया है कि 7 ईयर्स की सर्विस के हिसाब से आगे काम होगा। तो 7 साल की सर्विस होगा। हाँ, उसके ऊपर क्या प्रोसीड्यूर रहने वाला है, देखिए परमानेंट तो होगा, पक्का परमानेंट होगा। तो किस हिसाब से परमानेंट होता है वो आगे देखा जाएगा। अभी जहाँ तक TA की बात है, TA अभी टोटल वेबसाइट में जैसा मेंशन है 40 इन्फेंट्री बैटेलियन है, लेकिन अभी TA की 43 इन्फेंट्री बैटेलियन के हिसाब से काम कर रहा है। उसके अंदर कुछ जैसे नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट है, उसमें कुछ H&H का भी यूनिट है, और आपकी जो इंजीनियर रेजिमेंट है उनका भी कुछ रेजिमेंट है। तो उस सब के ऊपर ही ये 7 ईयर्स का रूल लागू होने वाला है। लेकिन डिपार्टमेंटल यूनिट जो भी है, इकोलॉजिकल टास्क यूनिट हो या रेलवे का यूनिट हो, उन पे ये रूल लागू नहीं होने वाला। और हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि मैंने तो कहा कि 30 अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी, तब तक वो कह रहा था कि BRO वाइज रैली होगा। तो BRO की वाइज रैली करवाने के जो रूल है वो 30 अगस्त तक ही है, लेकिन यूनिट वाइज रैली करने का इनका रूल्स ये आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल से लेके 1 सेकेंड, जी हाँ, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक है। और सेकेंड हाफ में उसका 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक है। अगर यूनिट से रैली करवाना है तो कभी भी रैली निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि TA को जो डेफिशिएंसी का डाटा है हर समय, हर 6 महीने अपडेट रहना पड़ता है उनको, क्योंकि रिक्रूटमेंट की ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है। तो अभी आप निश्चिंत हो जाएं, रैली होने वाला है, क्योंकि रैली करने का जो जिम्मेदारी है एक सर को दिया गया है। मैं आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा जहाँ तक अंदर बात हुआ है यही रहने वाला है आपका, और उसी प्रोसेस से रैली होगा। आपका जो ज्वाइनिंग है वो हो सकता है आपका फरवरी या मार्च तक आपको डिस्पैच किया जाएगा, फरवरी या मार्च के बीच में डिस्पैच होगा। और जहाँ तक ट्रेनिंग की सवाल हो रहा है, अभी ट्रेनिंग तो जैसे अग्निवीर की तर्ज पे ही ट्रेनिंग होने वाला है आपका, 6 महीने की पूरा ट्रेनिंग जो है, कंप्लीट ट्रेनिंग 6 महीने की होने वाला है। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है TA की ओर से। और वैकेंसी की जैसे अपडेट रहेगा, अभी अगर पिछले डाटा के हिसाब से वैकेंसी आता है आपका, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा वैकेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, आएगा वैकेंसी अच्छा खासा, 20-30% इंक्रीज़ होके आएगा। पिछले 19 में जो स्टार्टिंग में जितना वैकेंसी आया था उससे 20-30% इंक्रीज़ करके वैकेंसी आएगा। धीरे धीरे इसको जो डिफिशेंसी है उसको फुलफिल किया जाएगा। हाँ भाई, इतने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया आपको मैंने। आप जाके ये मत बोलना कि कहाँ से मिला, मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन मिला है, और हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन मिला है एकदम। अब तो हेडक्वार्टर तक पहुंच गया हूँ मैं, हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन मिला है। अब इस महीने के एंड तक जैसे आपका ऑफिसर का आ जाएगा, उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। तो आप कृपया अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और आपका जो
प्रैक्टिस है बिल्कुल मत छोड़िए और उसको धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहें। सितंबर महीने जैसे मतलब ऑफिसर का जैसे निकलेगा, आपको जैसे मीटिंग होगा, मीटिंग खत्म होने के बाद इनका हेडक्वार्टर का आपस में मीटिंग होने वाला है। उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आएगा या यूनिट को हेडक्वार्टर से मतलब रीजनल हेडक्वार्टर से जैसे यूनिट में इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, उसके बाद देखना आपकी जो भी यूट्यूबर वगैरह है उन पे भी शायद इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। लेकिन ये अभी जो इन्फॉर्मेशन है पूरा दिल्ली हेडक्वार्टर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक ही है, वहीं से मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको। रैली करने के लिए बिल्कुल तटस्थ है अभी बोर्ड, और रैली के लिए काम आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑफिसर का रिक्रूटमेंट पेंडिंग था तो वो निकालने के बाद रैली आ जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और जब भी इसके ऊपर कुछ और अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, और रैली का नोटिफिकेशन आते ही मैं वीडियो बना दूंगा। निश्चिंत होइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। जय हिंद भाई।